नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे कि आप लोग जो सेटलमेंट ऑफर किया जाता है, आप लोगों को जो सेटलमेंट का ऑफर किया जाता है वह कहीं फेक तो नहीं है, वो कहीं आपके साथ फेक सेटलमेंट तो नहीं होता है। लेकिन आप जान लीजिए लगभग 80% केस में फेक सेटलमेंट होने लगे हैं। 80% तो फेक सेटलमेंट होने लगते हैं। और बैंक फेक सेटलमेंट करती है क्या एनबीएफसी फेक सेटलमेंट करती है? तो उसका जवाब जान लीजिए एक शब्दों में, नहीं। बैंक और एनबीएफसी फेक सेटलमेंट नहीं करते हैं। करता कौन है फेक सेटलमेंट? करते हैं कौन? रिकवरी एजेंट, यही जो घूमते हैं, यही कुत्ते फर्जी वाले जो होते हैं, फर्जी वाले। ये फर्जी वाले मतलब कुत्ते तो कहना भी इनको बेकार है, पागल कुत्ते, जो पागल टाइप के होते हैं, इनके पास अकल नहीं होती, वही कुत्ते तो पागल कुत्ते होते हैं। तो ये जो होते हैं ये करते हैं। और क्यों करते हैं फेक सेटलमेंट और आप कैसे बच सकते हैं, आज पूरी वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप इससे फेक सेटलमेंट से बच सकते हैं और कैसे आपके साथ जो सेटलमेंट हो रहा है आपका जेन्युइन है कि फेक है, आपको पता चल सकता है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, अच्छी वीडियो लगती है आपको, लोग तो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कोई कर दिया। मैं तो रोज कहता नहीं हूं, आप लोग करते नहीं हो तो कर दिया करो बिना कहे। अब मैं नहीं कहूंगा, रोज तो कहता नहीं, आज बस कह दे रहा हूं, आप लोग कर दिया करिए, रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। जब आप कोई लोन की ईएमआई नहीं दे पाते हैं, कोई अनसेक्योर्ड लोन की, जैसे क्रेडिट कार्ड की, पर्सनल लोन की, एजुकेशन लोन की, बिजनेस लोन की, जो अनसिक्योर्ड लोन है नहीं दे पाते हैं, या क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट भी करना बंद कर देते हैं, तो आपके घर पर भेज दिए जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं? कुत्ते, ये रिकवरी एजेंट भेजे जाते हैं, फर्जी वाले, यही कुत्तों की बात कर रहे हैं। तो ये इनका काम क्या है? सुबह उठना, दूसरों के घर पे जाना और भौंकना। एक जगह भौंक लिए, फिर दूसरों के घर पे जाना, फिर भौंकना। सुबह से लेके शाम तक इनका एक ही काम है, क्योंकि घर पे जाना और भौंकना। कुत्ते का काम क्या है? यही है, और तो ट्रेंड कुत्ते हैं तो भौंकना उनका काम है। तो ये करते क्या? आपका दिन खराब करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। भौंकते हैं, दिन खराब हो जाता है और कुछ नहीं। लेकिन इनका दिन नहीं खराब होता है। इनका दिन इसलिए नहीं खराब होता है क्योंकि ये भौंकने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको एक्सपर्ट बनाया जाता है कि कैसे भौंकना है, सामने वाला कैसे डरेगा, कितना तेज भौंकना है, कहां कम भौंकना है, कहां पे भाग जाना है। क्योंकि कई जगह ऐसे भी आती है परिस्थितियां कि कुत्तों को भागना पड़ता है, क्योंकि होते ही फर्जी है, ना आई कार्ड है, न विजिट लेटर है, न डीआरए का लाइसेंस है। तो इनके पास तो पेपर पे तो मजबूत नहीं है, अपने रिस्क पे भौंकते हैं कि जहां भौंकेंगे, डर गया तो डर गया, नहीं डरा तो उसको भागना पड़ेगा। तो हमारे ऐसे भी क्लाइंट हैं जहां पे कुत्ते भौंकने से पहले डरते हैं कि यहां जाने से अच्छा है दूसरी जगह चल के भौंक लेंगे, यहां नहीं भौंकेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइट वाइज का क्लाइंट है, तो मेरे क्लाइंट क्या नहीं भौंकेंगे। तो उसके बाद ये करते क्या है, इनकी ट्रेनिंग होती है कुत्तों की, ये भौंकने की। क्या होती क्या? जैसे दो एजेंट आ जाते हैं, एक एक्सपर्ट होगा और एक ट्रेनिंग की पीरियड में चलेगा, माने उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है कि मैं देखो ऐसे भौंक रहा हूं, तो वो भी कुछ दिन बाद एक्सपर्ट होगा तो अलग जाएगा, तो फिर एक ले लेगा कुत्तों को। तो ये एक ट्रेनिंग चलती है इनकी, ये एक्सपर्ट होते हैं भौंकने में। तो फर्जी वाले होते हैं ना, फर्जी रिकवरी एजेंटों की बात कर रहे हैं, जो फर्जी हैं। और जिसके पास जो जेन्युइन है, जिसके पास आई कार्ड है, होम विजिट लेटर है, डीआरए का लाइसेंस है, वो नहीं भोगेंगे, वो तमीज से आएंगे, उनको जाएंगे बता करके चले जाएंगे। ये उनकी बात कर रहे हैं जो फर्जी वाले घूम रहे हैं। तो अब आपको जानना कैसा है, जैसे कि ये आ गए तो आप कहेंगे क्या मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आप वो कहेंगे, सीधा कहेंगे आप तो पेमेंट नहीं दे पाएंगे तो आप सेटलमेंट कर लीजिए। तो हुआ कि अभी तो 2 महीने हुए और सेटलमेंट का आपको लगेगा 2 महीना हुआ नहीं, सेटलमेंट का ऑफर मिल जा रहा है, अभी तो मेरा अकाउंट एनपीए तक भी नहीं हुआ और सेटलमेंट के लिए बोल रहे हैं। या फिर एनपीए हो भी गया है तो भी सेटलमेंट के लिए बोलते हैं। तो ये कहते हैं कितना अमाउंट पे होगा, कहेगा 20% दे दीजिए और आज ही पेमेंट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, आज की डेट है, अगर आज नहीं करेंगे पेमेंट तो आपका सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो सेटलमेंट लेटर इशू करेंगे, ये एडिट करके सेटलमेंट लेटर भी आपको दे देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आपको लाके हार्ड कॉपी दे देंगे। क्यों? माने एडिट करके दे देते हैं आपको, फर्जी तो है ही, ला करके दे देंगे, आपको लगेगा ये तो सेटलमेंट लेटर में जो मिल गया है। तो सेटलमेंट लेटर मिल जाता है और ये आपके अपने कैश पैसा नहीं लेंगे, आपके कहेंगे अकाउंट में ही, आपके लोन अकाउंट में ही पैसा डालिए। तो आप सोचेंगे ये तो लेटर मिल गया, अब तो मुझे ठीक है, मैं 20% में खत्म हो जाएगा हमारा केस।
10 लाख का है तो आपको 2-2.5 लाख रुपए में खत्म हो जा रहा है, अब क्या चाहिए आपको? तो आपने तो 2 लाख रुपए दे करके सेटलमेंट का लेटर इशू करा लिया, ले करके वो चले जाएंगे। उसके बाद इनका क्या होगा? ये तो आपने लोन अकाउंट में ही पैसे डालें, इनको क्या हुआ? उसके बाद इनको कमीशन पे होते हैं, इतना दिन तक भोगते हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं तो उनका कमीशन मिलता है, तो कमीशन पे होते हैं, इनका तो कमीशन बन गया। वो पैसा कैसे निकाले? लेटर दिए, फर्जी किए, फेक किए, गलत काम किए, गैर कानूनी काम किए, फिर भी उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपना कमीशन के लिए है ही, तो ये कमीशन अपना लिए चल दिए। फिर कोई तब आपको 1-2 महीने तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने लोन में EMI आपने टाइमली जो भी आपका पेमेंट, ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना था, आपने तो डाल दिया पैसे अकाउंट में, तो आप तो सोच रहे हैं मेरा सेटलमेंट हो गया, तो आपका तो सेटलमेंट हुआ नहीं। तो ये करेंगे क्या? ये फिर 1-2 महीने बीतेगा, फिर आपके पास दूसरे कुत्ते भेजेंगे। वो कुत्ता तो आएगा नहीं, जो सेटलमेंट कर दिया एक बार वो नहीं आएगा, तो दूसरा आएगा, तो फिर दूसरा का वही प्रक्रिया चालू होगी, आपको हरास करना, परेशान करना। तो मैं बार बार कह दिया, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, नहीं है तो की बात कर रहा हूं। जेन्युइन डिफॉल्टर है, नहीं है पैसे, तब की बात कर रहा हूं। तो अब आते हैं फेक सेटलमेंट का पता कैसे करें। जैसे पता कैसे, आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये सेटलमेंट फेक हो रहा है कि जेन्युइन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो आपको पहली बात नोट करते जाइए, मैं एक चीज बता रहा हूं उसको नोट कर दीजिए। रिकवरी एजेंट के पास पावर नहीं है सेटलमेंट करने की। नोट करिए, ये जो फर्जी रिकवरी एजेंट घूम रहे हैं, रिकवरी एजेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई उनका अधिकार नहीं है कि आपके अकाउंट को, आपके लोन अकाउंट को सेटलमेंट करने का। जब उनके पास पावर ही नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? तो करेंगे क्या? अगर आपको सेटलमेंट ही करना है, जेन्युइन करना है, तो रिकवरी एजेंट अगर भेज रहा है आपको सेटलमेंट लेटर, तो आप जान जाइए कि फर्जी सेटलमेंट लेटर है, क्योंकि रिकवरी एजेंट का कोई अथॉरिटी ही नहीं, कोई पावर ही नहीं है, नहीं कर सकता रिकवरी एजेंट किसी का सेटलमेंट। पहले क्या होता है, अगर आप बैंक से, NBFC से जेन्युइन सेटलमेंट कराते हैं तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, वहां से अप्रूवल आएगा, वहां से स्वीकृति होगा कि हाँ ये स्वीकार किया गया है, तो स्वीकृति होगा, तब आपको हार्ड कॉपी आएगी, या फिर उस पर स्टैंप लगा होगा, मोहर लगी होगी, सील लगे होगा, सिग्नेचर लगा होगा। उसके बाद यदि ये ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, माने ऑनलाइन में पेमेंट, आपका सेटलमेंट लेटर भेजेंगे जो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, और आपकी ईमेल आईडी पे उस ईमेल आईडी से आएगा जो बैंक और NBFC का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा। बैंक और NBFC का सबका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है, उसके बैंक और NBFC के जेन्युइन ईमेल आईडी से अगर आपके पास लेटर आता है तो वो जेन्युइन है। और जेन्युइन कैसे है, फेक कैसे, उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। तो अगर आपके पास लेटर आता है तो एक क्लॉज और भी उसमें डलवा दीजिए, ये हमारा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, आज के बाद हमारे और आपके बीच में कोई लोन का लेन देन समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं होगा। तो एक क्लॉज और भी आप अपनी तरफ से डलवा दीजिए, और उसमें वैसे होता है, नहीं होता है तो डलवा दीजिए। ऑनलाइन मेल पर भी आप इनको मंगा सकते हैं, आप उनके ऑनलाइन जेन्युइन ईमेल आईडी से मंगा सकते हैं। मंगाने के बाद आप उसकी प्रिंट आउट निकाल करके जो नजदीक का ब्रांच मैनेजर हो, जो भी हो, उनके पास जा करके उनसे पूछिए ये लेटर, सेटलमेंट लेटर जो आया जेन्युइन है? अगर वो हाँ कहेंगे तो कहिए इस पे आप अपनी मोहर लगाइए, स्टैंप लगाइए और सिग्नेचर करिए। अगर वो कर देते हैं तब तो जेन्युइन है, अगर नहीं करते हैं तब कहिए मुझे भी सेटलमेंट नहीं करना। उसके बाद भी आप इनके कस्टमर सपोर्ट का एक ईमेल आईडी होता है, तो कस्टमर सपोर्ट की ईमेल आईडी पे भी आप अपने लेटर को ईमेल आईडी पे भेज के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है जेन्युइन सेटलमेंट का। कोई आपको लेटर पहुंचा दिया हाथ से दे करके आपने मान लिया, तो वो फर्जी वाले हैं, रिकवरी एजेंट है। कोई व्हाट्सएप पे भेज दिया, ये देखिए फोटो खींच के भेज दे रहे हैं आपका सेटलमेंट हो रहा है, तो ऐसा मत मानिएगा। ईमेल आईडी से आना चाहिए, ऑनलाइन अगर आता है वो भी जेन्युइन ईमेल आईडी, ऐसा नहीं है कि फर्जी वाला कुछ भी उठाए और डाल दिए, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको एनओसी मिलेगा, जेन्युइन होगा तो एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर एक और नोटिस मिल सकता है नो ड्यू सर्टिफिकेट, माने आपका मेरा बैंक से NBFC से कोई लेन देन नहीं है और आपको बैंक और में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये होता है जेन्युइन सेटलमेंट। पेमेंट, सेटलमेंट क्या पेमेंट, कभी भी आप कैश नहीं करेंगे, किसी भी एजेंट को हाथ में नहीं देना है, कैश नहीं करना है। पेमेंट कभी करना है तो ऑनलाइन करेंगे, ताकि ऑनलाइन करते हैं फोन पे, गूगल पे या फिर बहुत सारे पेमेंट के UPI के माध्यम है, तो उस पर एक ट्रांजेक्शन ID होती है, उसको संभाल के रखिए कि हाँ आपने पेमेंट किया है। चेक के माध्यम से आप दे सकते हैं या DD दे सकते हैं,
NEFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, ये माध्यम होता है, कैश का माध्यम नहीं है। सेटलमेंट आपको, सेटलमेंट का अमाउंट आपको कैश नहीं देना है, तो आपको जानकारी हो जानी चाहिए। फेक सेटलमेंट कौन करता है? रिकवरी एजेंट, और कस्टमर सपोर्ट पे भेज करके वेरीफाई आप करा सकते हैं, तब करा लीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। या फिर जेन्युइन ईमेल आईडी से आता है तो उससे भी हो जाएगा। और बहुत सारे तरीके जो होते हैं जेन्युइन वाले, उससे होगा। एजेंट को कभी भी हाथ में कैश पैसा मत दे दीजिएगा कि सेटलमेंट का अमाउंट बता रहा है, आज ही लाए पैसा दे दिए, ये फेक सेटलमेंट करते हैं। अच्छा, सेटलमेंट का अमाउंट जो होता है OTS, जिसको कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट, वो बेस्ट होता है। एक बार में ही सेटलमेंट का अमाउंट दीजिए और खत्म। आपका जो भी अमाउंट है वन टाइम सेटलमेंट। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप रेगुलर सेटलमेंट करा सकते हैं। आपके अकाउंट को किस्त जो EMI होगी, सेटलमेंट की जो किस्त होगी, उसको 2-3 जगह तोड़ के दे सकते हैं, 3 बार में कर सकते हैं, 4 बार में कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, वो रेगुलर सेटलमेंट होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमेशा आप OTS में करिए, वन टाइम सेटलमेंट करिए, एक बार दे लेके खत्म करिए। नहीं तो 2 महीने 4 महीने बाद होंगे पैसे तो इकट्ठा कर लीजिए, बाद में कर लीजिएगा, लेकिन OTS करिए तो ज्यादा बेस्ट होता है। या फिर 3 किस्त है तो टाइमली उस पेमेंट को उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको दे देने हैं पैसे, नहीं तो वो टर्म्स एंड, अगर ये रेगुलर सेटलमेंट में एक भी EMI आगे पीछे हुई या फिर टाइम से नहीं पे कर पाए, उसके बाद वो कहेंगे नहीं, ये आपका मेरा एग्रीमेंट कैंसिल हो गया क्योंकि आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया। और फेक सेटलमेंट आपको नहीं करना है। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और डरे घबराएं नहीं इस फर्जी रिकवरी एजेंटों से। बहुत इस समय तो हमारे कई सब्सक्राइबर हैं, फोन करते, इतना आप लोग का फोन आता है, सर सबकी एक ही बीमारी है, सर कुत्ता भौंक रहा है, सर कुत्ता भौंक रहा है। कितना कुत्तों को मैं संभालूंगा? आप लोग भी आ जाइए, कुत्ता भौंकेगा तो क्या करेंगे? दौड़ के भागिए मत, खड़े हो जाइए, डट के सामने खड़े हो जाएंगे तो कुत्ता भाग जाएगा, और भागेंगे तो दौड़ाएगा, क्योंकि उसको मालूम है डर रहा है, भाग रहा है। और टाइट होके खड़े हो जाएंगे, बस वही सेम कुत्ते हैं, सेम कुत्ते हैं। माने एकदम भौंकता हुआ आएगा तो भौंकेगा तो खड़े हो जाइए, भागने की जरूरत नहीं है। इनसे भागेंगे तब तो ये दौड़ाएंगे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएंगे तब कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, इसके अपने राइट्स अधिकार मालूम है, और वो खुद जो आते हैं वो खुद फर्जी हैं। उनके पास आई कार्ड नहीं है, होम विजिट नहीं है, DRA का लाइसेंस नहीं है, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, आपके मान सम्मान को खराब कर रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में बात कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। तो ऐसा कोई राइट्स होता है? ऐसा कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो ये फर्जियों से डरे नहीं, अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जाने। और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो मैं हूं। कोई भी रिकॉल नोटिस, डिमांड, आर्बिट्रेशन, किसी प्रकार की नोटिस आती है, या फिर चेक बाउंस का केस हो, ECS बाउंस का केस हो, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो, सरफेसी एक्ट का केस हो, 13(2), 13(4) नोटिस, DM साहब, किसी प्रकार नोटिस, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।